नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं इसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी मसाला ड्राई फ्रूट्स मंडी खारी बावली के गड़ौदिया मार्केट में। दोस्तों, पिछले एक माह के दौरान मखाना में करीब 500 रुपये की तेज़ी आ चुकी है और इसी सिलसिले में आज विशेष में बात करेंगे मखाना के बारे में। और बात करने के लिए हमारे साथ है श्री पूजा स्टोर के मालिक सचिन सिंघल जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्या देख रहे हैं, मखाना को किस रूप में देख रहे हैं और फ्यूचर में मखाना में किस तरह की और तेज़ी बनेगी या रेट जो है और नीचे आएगा। सचिन जी, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। रंजन भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, पिछले एक माह के दौरान मखाना में एक तरह से कहें कि भयंकर तेज़ी आ चुकी है और मखाना शॉर्टेज में दिख रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहली बात है, पिछली बार जब आपकी और हमारी मुलाकात हुई थी तो उस टाइम भी मैंने ये कहा था कि इस बार की जो फसल है 22% कम है और उसका आज के टाइम पे बिल्कुल दिखना स्टार्ट हो गया है कि 22% फसल कम की वजह से और कंपनी द्वारा जो स्नैक्स बाहर जा रहे हैं बन बन के, तो इंडिया से बाहर की जो खपत है वो हटा के इंडिया में मखाना बचा ही नहीं है, तो उस वजह से इतनी तेज़ी बढ़ती जा रही है। सचिन जी, अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर मखाना पहुंच गया है। यदि बात की जाए, नीचे में मखाना 1000 रुपये से नीचे नहीं है और ऊपर में अगर बात की जाए तो 2000 के करीब पहुंचने वाला है। ऐसा है, जो आप कह रहे हो नीचे से नीचे 1000 रुपये का, मेरा मानना है कि 1200 रुपये से नीचे का मखाना अब है ही नहीं। जो एवरेज अच्छी क्वालिटी है 1400 रुपये बन चुकी है और जो हैंडपिंग मखाने हैं वो 1700 रुपये के आसपास बन चुके हैं। और बाकी रिकॉर्ड तो खैर टूट ही चुका है और लोगों के पास स्टॉक भी नहीं है। ये 2 4 5 जने हैं जो जिनके पास थोड़ा स्टॉक है और वो अपनी मर्जी अनुसार ऊपर नीचे मखाने करते जा रहे हैं। अब तो ये है कि देखने वाली बात है 2 ढाई महीने में नया मखाना आएगा, जब तक क्या रिकॉर्ड टूटता है इस मखाने का। यानी कि सचिन जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब मखाना में स्टॉक का बोलबाला चलेगा आगे। बिल्कुल रंजन जी, ऐसा तो होता ही है। जब पूरे बाजार में किसी के पास माल ही नहीं है तो जिसके पास माल है वो अपना रेट खुद ही तय करता है और ना पीछे बिहार में कहीं पर भी माल है और नया माल आने में ना करके भी अभी 2 महीने का समय बाकी है। तो अब तो ये होगा कि जिसका जहाँ पे जैसा भी हिसाब बैठेगा वो अपना रेट बोलेगा। यदि बात करें सर उत्पादक राज्य बिहार की, तो किसी भी स्टेशन पर कोई मखाना अभी शेष बचा है या पूरा का पूरा मखाना निकल चुका है? यदि बचा है तो वहाँ से क्या भाव खुल रहा है, क्या भाव निकल कर के आ रहा है? ऐसा है, वहाँ पे पीछे रेट तो खैर बोलने वाले बोलते हैं, जिसके पास स्टॉक नहीं है वो भी अपना रेट बोल देता है, पर वो रेट सुनने में ऐसे लगते हैं कि हाथों हाथ उस बात को वहीं पे ख़त्म कर दी जाती है। कोई 200 रुपये बढ़ा के बोलता है, आधे घंटे बाद फ़ोन करो तो 200 रुपये और बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे ना सब मखाने किसी के पास है ही नहीं, सबके सब अपना स्टॉक खाली करके बैठ चुके हैं। अब तो जो जिसके पास स्टॉक है वो सिर्फ अपना अपना भाव बोल रहा है और बाकी उसे फ्यूचर में भी कहीं पे भी मंदा दिख नहीं रहा। अभी नया मखाना एकदम जल्दी से बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो आएगा नहीं, धीरे धीरे आएगा। तो वो इतने में सोच रहा है कि मैं अपना पुराना स्टॉक क्लियर कर लूँगा, फिर बाकी जैसा रेट होगा बाद में देख लेंगे। अभी 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आना है। 4 जून के बाद मखाना को किस रूप में देख रहे हैं और कितनी तेज़ी देख रहे हैं? रंजन भाई, अभी अपने दिल्ली में 25 मई को चुनाव होना बाकी है। उससे पहले ही मखाने ने इतना जोरदार प्रदर्शन कर दिया है, मुझे ये लगता है कि 25 मई के बाद कम से कम 200 250 रुपये मखाना और प्लस होगा। और जैसे जैसे 15 जून के आसपास या 20 जून के बाद ऐसा होगा कि जिसके पास मखाना होगा लोग उसके पीछे पीछे घूमते हुए आएंगे कि आपके पास मखाना है, हमें दे दो। तो कुल मिलाकर के सचिन जी, ये आप कहना चाह रहे हैं कि इस साल जो है मखाना वालों के लिए जो है कमाने का समय है। मखाना में जितना भी लूटना है मखाना वाले लूट सकते हैं। ऐसा नहीं है लूटने की, ये वर्ड तो नहीं बोल सकते हम कि लूट सकते हैं, पर हाँ ये है कि भगवान
कभी ना कभी सबके लिए सही समय ला देता है। 2 साल से मखाने वालों का बहुत ख़राब समय चल रहा था। बहुत अनगिनत मखाने में लोग काम करने के लिए उतर गए थे। अब वो लोग सारे के सारे गायब हो गए हैं जो कूड़ा माल का काम करते थे, कूड़े का काम करते थे, समझ लो कूड़े मखाना, और घर घर जाके घंटियाँ बजा के और सारी कॉलोनियों में जा के गंद मचा रखा था उन्होंने। वो चीज़ कम हो गई है और भगवान ने समय थोड़ा ठीक लाया है। व्यापार स्टेटस का होता है, अगर उसमें एक कायदे का स्टेटस बना रहता है तो आदमी का व्यापार चलता रहता है, नहीं तो फिर वही सब कुछ खराब हो जाता है। सचिन जी, चलते चलते आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगा कि सीजन के दौरान उत्पादक राज्य बिहार है, वहाँ मखाना किन रेटों पर बिका था, किन रेटों पर स्टॉक हुआ था? वहाँ पे मखाना बहुत टाइम जो रुका रहा, वहाँ पे करीब करीब 700 रुपये के आसपास रुका हुआ था, और एवरेज माल में 250 से 300 रुपये का खर्चा आता है बीच में। तो यहाँ पे 900 साढ़े 900 तक काफ़ी टाइम तक रुका रहा। और अब आगे चल के देखें, जब नया मखाना स्टार्ट होता है, जो हमारी पीछे बात होती है सबसे, वो ये कहते हैं जो 22% फसल इस साल कम थी, वो 22% कवर हो चुकी है, वहाँ पे इतने फसल लग चुकी है। तो अब देखते हैं पीछे की खपत है, इंडिया से बाहर की खपत है, इंडिया की खपत है, वो देखने वाली होगी कि कैसी खपत रहती है। आने वाले साल में क्या मखाने का बाजार रहता है, ये वक्त बताएगा। सचिन जी, एएनएस मीडिया से बात करने के लिए और मखाना के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रंजन भाई। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे सचिन सिंघल जी को। इसी तरह एएनएस मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।